नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे से होंगे। और साल का आखिरी महीना चल रहा है और आखिरी महीने में शाहरुख खान की और राजकुमार हिरानी की फिल्म डोंकी रिलीज हो गई है। कल हमें भी मौका मिला इस फिल्म को देखने का। भाई फेस्टिव सीजन चल रहा है तो इसलिए पार्किंग की थोड़ी बहुत दिक्कत हो ही जाती है क्रिसमस के अवसर पर, चाहे अमेरिका हो, वेस्टर्न वर्ल्ड हो या फिर ऑस्ट्रेलिया या जहां हम हैं न्यूजीलैंड। तो डुंकी, पहले इस शब्द को समझते हैं, आखिर ये है क्या, क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है। तो डुंकी ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो इलीगल तरीके से भारत से विदेश जाने का एक जरिया अपनाते हैं, जो या तो फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं या उनकी एजुकेशन इतनी नहीं होती थी, एंड ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज का बैरियर, और उसके लिए एक टेस्ट होता है IELTS IELTS जो पास करना होता है। तो ये चीजें नहीं हो पाती हैं, तो ये तरीका अपनाते हैं डोंकी का। इसके लिए बहुत सारे एजेंट्स दुनिया भर में होते हैं जो लिंक्ड अप होते हैं भारत से, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और देशों में बड़ी अच्छी चेन होती है। लेकिन ये हमेशा ही स्मूथ गोइंग जरिया नहीं होता है। बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, महीनों महीनों लग जाते हैं। पहाड़, जंगल, समुद्र, नदी, क्या कुछ नहीं, जंगली जानवर, बॉर्डर फोर्सेस, इन सबको पार करते हुए पहुंचना होता है। अगर बच गए तो पहुंच जाते हैं। फिर उस देश में रहकर वहां के जो इमिग्रेशन है उनसे बचना, उनके पुलिस से बचना, तो बहुत मुश्किलों का एक जरिया होता है ये डोंकी का। लेकिन लोग अपनाते हैं बेटर फ्यूचर के लिए, जो पैसा चाहते हैं, जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और पैसे में बहुत ताकत होती है, यही समझकर लोग इस खतरे को मोल लेते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं फिल्म की। क्या फिल्म जस्टिफाई करती है इन सारी स्ट्रगल्स को, प्रॉब्लम्स को जो इस डुंकी शब्द में छिपा है? तो फिल्म राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की फिल्म में बहुत बड़ी बजिंग थी जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी। तो फिल्म की कुछ कहानी है, कुछ किरदार है, उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। शाहरुख खान है, तापसी पन्नू है, एंड ऑफ कोर्स विकी कौशल भी हैं। तो एक कैरेक्टर है जो कि आता है एक दूसरे टाउन में किसी कारण से, और कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है, वहां के लोग बाहर जाना चाहते हैं। तो ये जो मेन कैरेक्टर है शाहरुख खान का, ये इनकी मदद करना चाहता है बाहर जाने के लिए, और कहीं ना कहीं वो एक रोमांटिक एंगल भी हो जाता है। तो और भी कैरेक्टर्स जुड़ते रहते हैं। तो पहला हाफ कुछ फनी मोमेंट्स ले लेकर और थोड़ा सा इमोशनल होकर पहला हाफ खत्म हो जाता है, जहां पर फर्स्ट हाफ खत्म होते होते डुंकी शब्द का एक अनाउंसमेंट होता है, वहीं एंट्री होती है। यानी कि पहला हाफ कुछ जोकरबाजी कर कर, कुछ फनी डायलॉग्स कोशिश कर कर निकल जाता है, और बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। सेकेंड हाफ शुरू होता है डुंकी शब्द को लेकर, जहां पर फिर कोशिशें होती हैं बाहर पहुंचने की। तो ये क्या वाकई ये लोग पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, शाहरुख खान इनको लेकर विदेश जा पाते हैं, नहीं जा पाते? तो खैर देखेंगे तो आप पता लगेगा। तो क्या स्ट्रगल होता है इस फिल्म में, विदेश में जाने का एक सपना, जो कि मोस्टली नॉर्थ इंडिया में, खासतौर पर पंजाब बेल्ट, हरियाणा बेल्ट और कुछ उत्तर प्रदेश का बेल्ट, यहां पर ज्यादा देखा गया है, जो रहता है कि बाहर जाना है, बाहर जाना है। अब वाकई ये पिक्चर जो है, ये फिल्म है, इस शब्द को जस्टिफाई कर रही है? इस फिल्म इस शब्द के करीब है भी या नहीं? देखिए, डोंकी का जैसे मैंने स्ट्रगल बताया आपको, तो ये इस फिल्म में केवल 15 से 20 मिनट ही दिखाया गया है इस शब्द को, बल्कि ये आपका मेन टॉपिक है। तो इस मेन टॉपिक को तो आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना था, बहुत अच्छे से पेश करना था, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई। और अगर और ज्यादा दिखाते तो शायद लोग और समझ पाते इस चीज को। इस सब्जेक्ट पे और भी फिल्में बनी, खासतौर पर जो विदेश में इलीगल तरीके से लोग पहुंचते हैं, खासतौर पर अपने साउथ एशियंस, उनकी क्या स्ट्रगल होती है। पंजाबी फिल्म अगर मैं चल मेरा पुत की बात करूंगी तो बहुत अच्छी फिल्म बनी है, वो कॉमेडी है, और कॉमेडी के साथ साथ किस तरीके से मैसेज दिया गया है, वो फिल्में बहुत अच्छी रही हैं। और कुछ उस फिल्म के सीन्स भी जो मैंने देखे हैं कि इस फिल्म में चुराए गए हैं और लिफ्ट किए गए हैं बड़ी स्मार्टली। तो एक पंजाब की एक रीजनल फिल्म जो है, पंजाबी फिल्म को इतने बड़े डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, जाने अनजाने में शायद उन्होंने लिफ्ट किया होगा, बट वो सीन्स या उस तरीके की स्ट्रगल्स हमने देख रखी है। और अगर डुंकी की वाकई उस स्ट्रगल को समझना चाहते हैं, ये जो इलीगल तरीके से लोग जाते हैं, तो वो शिद्दत फिल्म थी, एक बहुत अच्छी फिल्म थी। उसमें विकी कौशल के भाई सनी कौशल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कैटर किया गया। तो आप जरूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे शायद वो फिल्म मिल जाएगी, शिद्दत। तो डोंकी मुझे लगता है कि ओवरऑल इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को पास भी नहीं पहुंच पाई है, जो
होना चाहिए था। राजकुमार हिरानी एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, बहुत बढ़िया से कहानी पेश करते हैं। उनकी अगर फिल्में देखें, ब्लॉकबस्टर मूवीज रही हैं, चाहे मुन्ना भाई हो या फिर पीके, थ्री इडियट्स हो या संजू हो, बड़ा अच्छा कंटेंट होता है, उनके कैरेक्टर्स बड़े स्ट्रांग होते हैं और फिल्म रोलर कोस्टर की तरह चलती रहती है। इमोशंस होता है, फनी मोमेंट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, गाने कमाल के होते हैं। और इस फिल्म में गाने भी मिसिंग हैं, म्यूजिक भी मिसिंग है, जो कि उनकी फिल्मों में रहता है। तो कोई ऐसा गाना नहीं, कोई ऐसा सीन नहीं है जो आपको आगे याद रहेगा। और शाहरुख खान ने बहुत कमाल की फिल्में दी हैं इस साल, हजार हजार की 2 फिल्में दे दी हैं। पहले उन्होंने शुरुआत की पठान से, फिर जवान फिल्म आई। तो एक उम्मीद शाहरुख खान से और राजकुमार हिरानी जैसा बड़ा नाम। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत जल्दी में बनाई गई है, बहुत तेजी में बनाई गई है कि यार अगर आप फिल्म देखेंगे तो शाहरुख खान की भी एक्टिंग कोई ऐसी यूनिक एक्टिंग नहीं देखने को मिल रही है। वो उनको उस तरीके से हमने बहुत फिल्मों में देख रखा है। और हैरी मेट सेजल में जो जिस टाइप की वो पंजाबी बोल रहे हैं, उस टाइप की वो पंजाबी वहां भी बोल रहे हैं। और हाँ, ये पॉइंट मैं जरूर यहाँ पे बोलना चाहूंगा, खासतौर पर पंजाबी जो बोलने को दिखाया जाता है या पंजाब के कैरेक्टर्स को बॉलीवुड में दिखाया जाता है, अमूमन बहुत सारी फिल्मों में, हमेशा हर फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी फिल्मों में पंजाब के लोगों को जब इस तरह की फिल्म बनती है, बड़े कार्टून से, बड़े फनी दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वहां के लोग इस तरीके से बात करते हैं, सभी लोग इसी तरीके से बिहेव करते हैं, फनी तरीके से पंजाबी बोलते हैं और फनी तरीके से बिहेव करते हैं, जो मुझे बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा कि नहीं, प्लीज यार, ऐसा ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा रियलिस्टिक रहो। मतलब 90s में चलो चीजें थी, लोग बेच देते थे सिनेमा के माध्यम से, सिनेमा के थ्रू, बट इट्स 2023 और बहुत सारे फ्लॉज है इस मूवी में। फ्लॉज है कि 25 साल का दरमियान गुजर चुका है, 1995 का बैकग्राउंड है, फिर 25 साल गुजर चुका है, सब ओल्ड हो गए हैं, लेकिन लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने इन 25 सालों में ना एक दूसरे से बात की है, ना एक दूसरे को देखा है, बल्कि इन 25 सालों में स्मार्टफोन और इंटरनेट ने तबाही मचा दी है और बहुत सारी चीजों को लेकर सरप्राइज हो रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था मैं। तो कई लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई देखो ऐसी फिल्में बननी चाहिए। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा कि बहुत अच्छी अच्छी फिल्म है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अच्छी फिल्म है, लेकिन राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान से मुझे ज्यादा उम्मीद थी कि ये फिल्म बहुत अच्छी हो सकती थी, बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। इसलिए मेरा डिसअपॉइंटमेंट है इस फिल्म को लेकर। एक्टिंग की बात करें तो सभी टाइप्ड लगे हैं, शाहरुख खान से लेकर तापसी पन्नू, लेकिन एक शख्स है जिनको मैं फुल मार्क्स देना चाहूंगा। छोटा रोल है, आई डोंट नो कि विकी कौशल कैसे तैयार हो गए। फिर मैंने सोचा हाँ, क्यों तैयार हो गए, संजू फिल्म में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और एक बॉन्डिंग होगी राजकुमार हिरानी के साथ। उस छोटे रोल में भी बहुत इंपैक्ट छोड़ते हैं विकी कौशल। तो इस फिल्म में विकी कौशल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की ओवरऑल सभी से, क्योंकि एक एवरेज फिल्म है जो कि शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की बेहतरीन फिल्म हो सकती थी। जाइएगा, देखिएगा, दिसंबर का महीना है, छुट्टियों का माहौल है, टाइम तो गुजारना ही है, थिएटर में जाना ही है। यहीं पे खत्म करते हैं फिल्म को और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि इस साल की जो बेहतरीन फिल्में हैं उनका व्यू मैं लेकर आऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया है जरूर करिएगा, लाइक और कमेंट बिल्कुल करते रहिएगा। मिलते हैं, टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।